प्रश्न 1। भारत में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा संभावित स्रोत कहाँ स्थित है? विकल्प ए हिमालय क्षेत्र, बी पश्चिमी घाट, सी थार रेगिस्तान, डी दक्कन का पठार। सही उत्तर ए हिमालय क्षेत्र। व्याख्या: हिमालय क्षेत्र में भूगर्भीय गतिविधियों के कारण उच्च तापमान वाले क्षेत्र पाए जाते हैं जो भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श होते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? विकल्प ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी ज्वारीय ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। सही उत्तर डी प्राकृतिक गैस। व्याख्या: प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है जो एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 3। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का एक रूप है? विकल्प ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी नाभिकीय ऊर्जा। सही उत्तर ए गतिज ऊर्जा। व्याख्या: ज्वारीय ऊर्जा समुद्र के पानी की गति से उत्पन्न होती है जो गतिज ऊर्जा का एक रूप है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 4। बायोमास से जैव ऊर्जा प्राप्त करने की सबसे आम विधि कौन सी है? विकल्प ए दहन, बी किण्वन, सी गैसीकरण, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या: बायोमास से जैव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दहन, किण्वन और गैसीकरण जैसी विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री ऊर्जा तकनीक तरंगों की गति से ऊर्जा उत्पन्न करती है? विकल्प ए ज्वारीय बैराज, बी ज्वारीय धारा टरबाइन, सी तरंग ऊर्जा परिवर्तक, डी महासागर तापीय ऊर्जा परिवर्तक। सही उत्तर सी तरंग ऊर्जा परिवर्तक। व्याख्या: तरंग ऊर्जा परिवर्तक समुद्र की सतह पर तरंगों की गति से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 6। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करते हैं? विकल्प ए पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का उपयोग करके पानी को भाप में बदलना, बी सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करना, सी पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके टरबाइन घुमाना, डी समुद्र के पानी की गति से ऊर्जा उत्पन्न करना। सही उत्तर ए पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का उपयोग करके पानी को भाप में बदलना। व्याख्या: भूतापीय ऊर्जा संयंत्र पृथ्वी के अंदर मौजूद उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग करके पानी को भाप में बदलते हैं जिससे टरबाइन चलते हैं और बिजली उत्पन्न होती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 7। बायोमास ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? विकल्प ए ये कार्बन तटस्थ है, बी ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, सी ये अपेक्षाकृत सस्ता है, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या: बायोमास ऊर्जा कार्बन तटस्थ, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और अपेक्षाकृत सस्ता ऊर्जा स्रोत है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन का एक उदाहरण है? विकल्प ए एथेनॉल, बी बायोडीजल, सी बायोगैस, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या: एथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस जैव ईंधन के उदाहरण हैं जो बायोमास से प्राप्त किए जाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 9। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन करने में क्या चुनौती है? विकल्प ए उच्च स्थापना लागत, बी पर्यावरणीय प्रभाव, सी तकनीकी जटिलता, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या: ज्वारीय ऊर्जा का दोहन करने में उच्च स्थापना लागत, पर्यावरणीय प्रभाव और तकनीकी जटिलता जैसी कई चुनौतियां हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 10। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा संयंत्र समुद्र के पानी के तापमान में अंतर का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है? विकल्प ए ज्वारीय बैराज, बी तरंग ऊर्जा परिवर्तक, सी महासागर तापीय ऊर्जा परिवर्तक, डी ज्वारीय धारा टरबाइन। सही उत्तर सी महासागर तापीय ऊर्जा परिवर्तक। व्याख्या: महासागर तापीय ऊर्जा परिवर्तक समुद्र के सतह और गहराई के पानी के तापमान में अंतर का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 11। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है? विकल्प ए बिजली उत्पादन, बी तापन, सी औद्योगिक प्रक्रियाओं में, डी उपरोक्त सभी।
सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या भूतापीय ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, तापन और औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 12 बायोमास ऊर्जा का एक नकारात्मक पहलू क्या है? विकल्प ए ये वायु प्रदूषण का कारण बन सकता है, बी इसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, सी ये खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या बायोमास ऊर्जा के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे वायु प्रदूषण, भूमि उपयोग और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। आपका अगला सवाल है प्रश्न 13 भारत में ज्वारीय ऊर्जा का दोहन करने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? विकल्प ए गुजरात तट, बी केरल तट, सी पश्चिम बंगाल तट, डी तमिलनाडु तट। सही उत्तर ए गुजरात तट। व्याख्या गुजरात तट पर उच्च ज्वार भाटा आता है, जो ज्वारीय ऊर्जा दोहन के लिए आदर्श है। अगला सवाल है प्रश्न 14 समुद्री ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? विकल्प ए ये नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, बी ये तटीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन कर सकता है, सी ये ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दे सकता है, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या समुद्री ऊर्जा नवीकरणीय, स्वच्छ, रोजगार सृजन करने वाला और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला ऊर्जा स्रोत है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 15 भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों से किस प्रकार का प्रदूषण हो सकता है? विकल्प ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों से वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, हालांकि ये पारंपरिक ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में कम होता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 16 बायोमास ऊर्जा का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जा सकता है? विकल्प ए ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और तापन के लिए, बी परिवहन क्षेत्र में जैव ईंधन के रूप में, सी उद्योगों में ऊर्जा उत्पादन के लिए, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या बायोमास ऊर्जा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, परिवहन क्षेत्र में और उद्योगों में। आपका अगला सवाल है प्रश्न 17 ज्वारीय ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में क्या चुनौती है? विकल्प ए समुद्री पर्यावरण में निर्माण की जटिलता, बी ज्वार भाटे के परिवर्तनशील स्वभाव, सी उच्च रखरखाव लागत, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या ज्वारीय ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में समुद्री पर्यावरण, ज्वार भाटे का परिवर्तनशील स्वभाव और उच्च रखरखाव लागत जैसी कई चुनौतियां हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 18 समुद्री ऊर्जा संयंत्रों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प ए समुद्री जीवों के आवास का विनाश, बी ध्वनि प्रदूषण, सी समुद्री धाराओं में परिवर्तन, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या समुद्री ऊर्जा संयंत्रों का पर्यावरण पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे समुद्री जीवों के आवास का विनाश, ध्वनि प्रदूषण और समुद्री धाराओं में परिवर्तन। आपका अगला सवाल है प्रश्न 19 भूतापीय ऊर्जा का उपयोग भारत में कहाँ किया जा रहा है? विकल्प ए हिमाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी गुजरात, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या भारत में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गुजरात जैसे राज्यों में भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 20 बायोमास ऊर्जा के सतत विकास में क्या योगदान है? विकल्प ए ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच प्रदान करता है, बी ये रोजगार के अवसर पैदा करता है, सी ये जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या बायोमास ऊर्जा सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये ऊर्जा पहुंच, रोजगार और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 21 कौन सी तकनीक समुद्र की लहरों से ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है? विकल्प ए ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC, बी टाइडल बैराज, सी वेव एनर्जी कन्वर्टर WEC, डी टाइडल स्ट्रीम टरबाइन। सही उत्तर सी वेव एनर्जी कन्वर्टर
WEC व्याख्या वेव एनर्जी कन्वर्टर समुद्र की लहरों की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 22 भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार के बिजली संयंत्रों में किया जाता है? विकल्प ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बी थर्मल पावर प्लांट, सी जियोथर्मल पावर प्लांट, डी न्यूक्लियर पावर प्लांट। सही उत्तर सी जियोथर्मल पावर प्लांट। व्याख्या जियोथर्मल पावर प्लांट पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का उपयोग करके बिजली उत्पादन करते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 23 जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किस प्रकार के बायोमास का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए कृषि अपशिष्ट, बी वानिकी अपशिष्ट, सी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या जैव ईंधन के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के बायोमास का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें कृषि अपशिष्ट, वानिकी अपशिष्ट और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट शामिल हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 24 ज्वारीय ऊर्जा संयंत्रों का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है? विकल्प ए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, बी वायु प्रदूषण में कमी, सी जल प्रदूषण में कमी, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर ए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी। व्याख्या ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 25 समुद्री ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए ऑफशोर निर्माण तकनीक, बी अंडर वाटर निर्माण तकनीक, सी दोनों, ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी दोनों, ए और बी। व्याख्या समुद्री ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए ऑफशोर और अंडर वाटर निर्माण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 26 भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों में किस प्रकार की टरबाइन का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए स्टीम टरबाइन, बी गैस टरबाइन, सी हाइड्रोलिक टरबाइन, डी विंड टरबाइन। सही उत्तर ए स्टीम टरबाइन। व्याख्या भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों में स्टीम टरबाइन का उपयोग किया जाता है, जो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से उत्पन्न भाप से चलती हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 27 बायोमास से बायोगैस के उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकल्प ए दहन, बी किण्वन, सी गैसीकरण, डी पायरोलिसिस। सही उत्तर बी किण्वन। व्याख्या बायोमास से बायोगैस के उत्पादन के लिए एनारोबिक किण्वन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 28 ज्वारीय ऊर्जा संयंत्रों में किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए इंडक्शन जनरेटर, बी सिंक्रोनस जनरेटर, सी दोनों, ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी दोनों, ए और बी। व्याख्या ज्वारीय ऊर्जा संयंत्रों में इंडक्शन और सिंक्रोनस जनरेटर दोनों का उपयोग किया जा सकता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 29 समुद्री ऊर्जा संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में क्या चुनौतियां हैं? विकल्प ए समुद्री वातावरण का संक्षारक प्रभाव, बी समुद्री जीवों का विकास, सी पहुंच की कठिनाई, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या समुद्री ऊर्जा संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में समुद्री वातावरण, समुद्री जीवों का विकास और पहुंच की कठिनाई जैसी कई चुनौतियां हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 30 भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों की दक्षता किस पर निर्भर करती है? विकल्प ए भूतापीय स्रोत का तापमान, बी भूतापीय द्रव की प्रवाह दर, सी उपयोग की जाने वाली तकनीक, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों की दक्षता भूतापीय स्रोत के तापमान, भूतापीय द्रव की प्रवाह दर और उपयोग की जाने वाली तकनीक पर निर्भर करती है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 31 बायोमास ऊर्जा के उपयोग से कौन से पर्यावरणीय लाभ प्राप्त होते हैं? विकल्प ए वनों की कटाई में कमी, बी मृदा क्षरण में कमी, सी जैव विविधता का संरक्षण, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या बायोमास ऊर्जा के उपयोग से वनों की कटाई, मृदा क्षरण और जैव विविधता के संरक्षण जैसे पर्यावरणीय लाभ प्राप्त होते हैं।
आपका अगला सवाल है प्रश्न 32। ज्वारीय ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए स्टील, बी कंक्रीट, सी कंपोजिट सामग्री, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या ज्वारीय ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए स्टील, कंक्रीट और कंपोजिट सामग्री जैसी विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 33। समुद्री ऊर्जा संयंत्रों के लिए कौन से पर्यावरणीय मानकों का पालन किया जाना चाहिए? विकल्प ए जल गुणवत्ता मानक, बी ध्वनि प्रदूषण मानक, सी समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मानक, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या समुद्री ऊर्जा संयंत्रों के लिए जल गुणवत्ता, ध्वनि प्रदूषण और समुद्री जीवों के संरक्षण से संबंधित पर्यावरणीय मानकों का पालन किया जाना चाहिए। आपका अगला सवाल है प्रश्न 34। भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए कौन सी सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं? विकल्प ए भूकंपीय गतिविधि की निगरानी, बी भूतापीय द्रव के रिसाव की रोकथाम, सी कार्यस्थल सुरक्षा, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए भूकंपीय गतिविधि की निगरानी, भूतापीय द्रव के रिसाव की रोकथाम और कार्यस्थल सुरक्षा जैसे सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 35। बायोमास ऊर्जा के विकास के लिए कौन सी सरकारी नीतियां महत्वपूर्ण हैं? विकल्प ए बायोमास उत्पादन को प्रोत्साहन, बी जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, सी अनुसंधान और विकास में निवेश, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या बायोमास ऊर्जा के विकास के लिए बायोमास उत्पादन को प्रोत्साहन, जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना और अनुसंधान और विकास में निवेश जैसी सरकारी नीतियां महत्वपूर्ण हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 36। ज्वारीय ऊर्जा संयंत्रों के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं? विकल्प ए रोजगार सृजन, बी स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास, सी ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र रोजगार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास और ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि जैसे सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 37। समुद्री ऊर्जा के विकास में कौन सी चुनौतियां हैं? विकल्प ए उच्च प्रारंभिक लागत, बी तकनीकी जटिलता, सी पर्यावरणीय प्रभाव, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या समुद्री ऊर्जा के विकास में उच्च प्रारंभिक लागत, तकनीकी जटिलता और पर्यावरणीय प्रभाव जैसी कई चुनौतियां हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 38। भूतापीय ऊर्जा के भविष्य के लिए क्या संभावनाएं हैं? विकल्प ए प्रौद्योगिकी में प्रगति, बी लागत में कमी, सी सरकारी समर्थन, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या भूतापीय ऊर्जा के भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी में प्रगति, लागत में कमी और सरकारी समर्थन जैसी कई संभावनाएं हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 39। बायोमास ऊर्जा के विकास के लिए कौन से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है? विकल्प ए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बी क्षमता निर्माण, सी वित्तीय सहायता, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या बायोमास ऊर्जा के विकास के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 40। ज्वारीय ऊर्जा के विकास के लिए कौन से नवाचार हो रहे हैं? विकल्प ए नई टरबाइन डिजाइन, बी उन्नत सामग्री, सी बेहतर नियंत्रण प्रणाली, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या ज्वारीय ऊर्जा के विकास के लिए नई टरबाइन डिजाइन, उन्नत सामग्री और बेहतर नियंत्रण प्रणाली जैसे नवाचार हो रहे हैं।